Namaskar. Welcome to Shatya Prakash English School. How are you? All are fine, right? Today we are going to start it with standard 3 and chapter number 1. What did Poonam see? Poonam ने क्या देखा? Okay. Let's start with introduction. Can you tell me what would you like? Coming to school or taking holidays? आपको क्या पसंद है? स्कूल आना पसंद है या फिर हॉलीडे पसंद है? ऑल्सो द आंसर इज टेकिंग हॉलीडे. एम आई राइट? आप लोगों को हॉलीडे ही पसंद है. बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट लाइक यू डू नॉट एंजॉय टू गोइंग अ स्कूल. ओके, एक लड़की है, एक गर्ल है आपकी जैसी, उनको स्कूल पे जाने से, स्कूल नहीं जाने से घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो घर पे बोल रही है. वो गर्ल कौन है? ठीक है, सी रिक्वेस्ट हर मदर टू टेल हर गो टू स्कूल. डू यू नो हु इज द गर्ल? सी, द गर्ल इज पूनम. Let's start with our chapter. What did Poonam see? And this chapter is about the girl Poonam. Okay, Poonam was at home. She was sick. Poonam घर पे थी और वो sick थी. Poonam has a fever, so she could not go to school since last 2 days. But now she is getting bored and she wants to go to school. पूनम जो है वो अपने घर पे थी. 2 दिन से उसको लास्ट 2 डेज से फीवर था, लेकिन अब वो स्कूल जाना चाहती है क्योंकि वो घर पे बोर हो रही है. सो सी रिक्वेस्ट टू हर मदर, माँ प्लीज let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored. माँ, आज मुझे स्कूल जाने दो, मैं घर पे बोर हो रही हूँ, लास्ट 2 डेज से मैं घर पे ही हूँ. देन रिप्लाइड मदर, उसकी मम्मी क्या उससे आंसर देती है? सेड पूनम, यू स्टिल हैव फीवर. तुम्हें अभी तक फीवर है. गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट. बाहर जाओ और वहाँ पे कोट में बैठो. रिप्लाइड माँ. पूनम वेंट आउट. पूनम बाहर जाती है. शी फेल अस्लीप ऑन द कोट. वो वहाँ पे सोती है. सडनली मतलब कि अचानक, हम गुजराती में कहें ना अचानक, सडनली. समथिंग फेल ऑन हर फेस. उसके फेस के ऊपर कुछ गिरा. पूनम वोक अप. वो जाग गई. एंड एट वंस एंड टच्ड हर चीक. वो जाग गई और उसने अपने चीक पे देखा टच करके. ओ नो, वुज मिसचीफ इज दिस. ऐसा किसने किया? ये मेरे चीक के ऊपर ये क्या गिरा? इज इट ऑफ क्रॉज और पिजन्स? इट सीम्स इट्स ऑफ क्रॉज. ये किसका है? ये किसने किया? क्रॉज, पिजन्स. इट सीम्स इट्स अ क्रॉज. ठीक है, पूनम को जो फीवर था 2 डेज से वो स्कूल पे नहीं जा रही थी, घर पे बोर हो रही थी. उसने उसकी मम्मा को रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ माँ लेट मी गो टू स्कूल टुडे. लेकिन उसकी माँ क्या कहती है? यू स्टिल हैव फीवर. तुम्हें अभी तक फीवर है, इसलिए तुम गो आउटसाइड, वहाँ पे जस्ट आराम करो. तभी उसके जो चीक पे है वो कुछ अपने फेस पे गिरता है. समथिंग फेल ऑन हर फेस. ओके, नाउ नेक्स्ट. पूनम लुक्ड अप. उसने देखा. सी सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री. उसने क्या देखा? मैनी एनिमल्स, ट्रीज के ऊपर है जो, उसने देखा. राइट डाउन देयर नेम्स. थिंक एंड राइट. राइट डाउन द नेम्स ऑफ बर्ड्स विच यू हैव सीन. ठीक है, जब वो ट्री के नीचे बैठी थी तब उसके चीक के ऊपर कुछ गिरा. तब उसने देखा तो ट्रीज के ऊपर मैनी एनिमल्स थे जो वहाँ पे बैठे थे. यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द बर्ड्स विच यू हैव सीन. जो आपने देखा है उस बर्ड्स के नाम लिखना. तो इसका आंसर आप लोगों को ही देना है. आप लोग इसमें क्रो, पिजन, कुकू, पैरोट, स्पैरो, स्क्विरल वो सब लिख सकते हैं. ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है. नाउ पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड. पूनम ने क्या किया? पिक्ड अप. उसने एक
लीफ को उठाया फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से एक लीफ लिया, एंड विप्ड हर चिक, विप मतलब क्लीन, उसने क्या किया, चिक को क्लीन किया, विथ इट मीन्स लिप्स, लिप विथ द हेल्प ऑफ लिप, बट हर चिक वॉज स्टिल स्टिकी, उसका चीक है वो अभी तक उसे स्टिकी लग रहा था, सी थॉट, उसने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन नियर बाय पॉन्ड, ओके लेट मी गो, चलो मैं जाके यहाँ पे नियर में जो पॉन्ड है वहाँ में मेरे फेस को क्लियर करती हूँ। ओके यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, पॉन्ड का जो है पिक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिया है। ओके, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, कौन से एनिमल पूनम ने पॉन्ड पे देखे। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, बफेलो है, डक है, देन टोर्टोइज है, गोट है, देन फ्रॉग है, many animals we can see in the picture very easily. Now think and write. आपको जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं उसके नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखने हैं। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, ठीक है, ये इसका आंसर आप लोगों को ही देने हैं, कौन कौन से एनिमल्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके नाउ नेक्स्ट। ओके आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हमने जो स्टडी किया उसमें हमने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्केवेंजर्स, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स थी वो हमने पढ़ी थी, हमने लर्न की थी। यहाँ पे भी जो है आपको आप लोगों को पता है कोई भी एनिमल है या कोई भी लिविंग थिंग्स है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है मूव करती है बिकॉज ऑफ इट फूड, इट्स शेल्टर एंड इट्स नीडेड फॉर इट्स नीडेड। सो कोई भी एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, वो फूड के लिए या तो फिर शेल्टर के लिए कुछ ना कुछ के लिए वो मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ओके देन उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग एनिमल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके जब जब इसमें आगे आता जाएगा मैं बताती जाऊंगी, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ हर्बीवोरस, व्हाट इज़ कार्निवोरस, व्हाट इज़ ओमनीवोरस एंड व्हाट इज़ स्कैवेंजर्स। हर्बीवोरस क्या होता है, जो ओनली ईट ग्रास एंड लीव्स, देन carnivorous that only eat the flesh of other animals, then omnivorous they also use flesh of animals and the grass and leaves, and then scavengers। ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर जो है उसका स्टडी की कर लिया है। नाउ कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड, आपको जो पॉन्ड में एनिमल्स दिखाई दे रहा है कि आप उसके जैसा एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को आंसर देना है कि आप उनके जैसा एक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स दिस एनिमल्स मेक, ये एनिमल के साउंड्स कैसे है, उसके मूवमेंट्स कैसे है, ये आप लोगों को सोचना है। फ्रॉग है तो फ्रॉग का साउंड कैसा आता है, फ्रॉग का जो है कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट का वो कैसा है। देन बफेलो है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका मूवमेंट और उसका साउंड कैसा है। देन कोई भी एनिमल्स हो, डक हो, फिर फिश हो, या फिर काव हो, या फिर गोट हो, या फिर बर्ड्स हो, ओके एक्सेट्रा। ठीक है, उसके साउंड्स, उसके मूवमेंट कैसे हैं। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स एंड मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज from one place to another. Some animals walk, some crawl, some fly, some animals swim and some animals hop. कोई एनिमल जो वॉक करता है, कोई क्रॉल, सम फ्लाई करता है, सम एनिमल्स स्विम करता है और कई एनिमल्स जो है होप में आप लोगों को पता है उसका आंसर एब्सोल्युटली फ्रॉग ही आता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी एनिमल्स का है जो मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज़ द डिफरेंट टाइप, वॉक, क्रोवेल, फ्लाई, देन स्विम, होप एक्सेट्रा। नाउ थिंक एंड राइट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल।
डिफरेंट एनिमल के हैबिटाट्स है, हैबिटाट्स मतलब उसका रहना, वो डिफरेंट है। आप लोग ये जानते ही है, यू ऑल्सो नो हैबिटाट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कई एनिमल्स है वो जंगल में रहते हैं, कई हमारे होम पे भी रख सकते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल हो, कई एनिमल्स वाटर में रहते हैं, तो कई नेस्ट में रहते हैं, तो कोई ब्यूरो में रहते हैं। सो डिफरेंट एनिमल्स लाइव्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। नाउ हमें यहाँ पे थिंक एंड राइट, हमें सोच के लिखना है। यहाँ पे हम लोगों को 4 एक्टिविटी दी है। लाइव्स इन ब्यूरो, lives in nest, lives in house and last lives in water. ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को आंसर लिख के बता रही हूँ। ब्यूरो में कौन रहता है, नेस्ट में, देन हाउस एंड वाटर। ओके, लाइव्स इन ब्यूरो, रैबिट्स, फॉक्सेस, माइस एंड स्नैक्स। लाइव इन नेस्ट, स्पैरो, क्रोज, कुकू एंड टेलर बर्ड। यहाँ पे मैंने 4 ही दिया है, आप लोगों को भी पता ही होगा नेस्ट में ऑल बर्ड्स है जो ट्रीज पे नेस्ट बना कर रहते हैं, तो आप कोई और भी दूसरा जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लाइव इन हाउस, माउस, कैट, लिजार्ड एंड मॉस्किटो। ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइव इन वाटर, fishes, whale, octopus and the shark. Okay, it's a habitat of animals. Different animals have different habitats. Okay, now recollect and write. Recollect and rewrite. First, can fly मतलब मीन्स जो उड़ सकता है, उसमें आएंगे बर्ड्स, आप कोई भी लिख सकते हो, स्पैरो, क्रोज, देन कुकू एक्सेट्रा। सेकंड, कैन वॉक, जो चल सकते हैं वो एनिमल्स क्या आ सकते हैं, काउ, बफेलो, ह्यूमन, कैट, डॉग एक्सेट्रा। देन थर्ड, कैन क्रोल, क्रोल मतलब जो स्नेक कैसे चलता है उसके जैसा। ठीक है, तो उसमें आ सकता है लिजार्ड, कैमेलियंस, क्रोकोडाइल्स, ऑल्सो टोर्टोइज। नेक्स्ट, कैन हॉप, उसमें फ्रॉग एंड देन एक्सेट्रा। ओके, ये आप लोगों को आंसर घर पे लिखने हैं। मैं इसका आंसर यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, आंसर ऐसे स्पीक करके बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे लिख के नहीं बता रही हूँ। सो आपको ये घर पे अपना होमवर्क समझ के ये फिनिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट, हैव अ टेल, जिसके टेल है वो एनिमल, काउ, बफेलो, गोट, डॉग। देन नेक्स्ट, हैव हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब जो सिंग होते हैं एनिमल्स के। ठीक है, उसमें भी काउ, बफेलो। नेक्स्ट, वॉक ऑन दी वॉल, वॉल के ऊपर जो मतलब चल के जो अपना है वो, उसमें आप लोगों को आंसर बताने हैं। ओके, एनिमल्स लाइव इन डिफरेंट प्लेसेस। सम एनिमल्स लाइव ऑन द ट्रीज, सम इन वाटर, some live on the land, some live under the ground and some fly in the sky. Some animals even live in our houses. Okay, fill in the colors. At those who drinks water by the help of tongue, at those who drink water by the help of lips. ऐसे एनिमल जो वाटर ड्रिंक करता है टंग की हेल्प से, और ऐसे एनिमल जो वाटर ड्रिंक है वो अपने लिप्स की मदद से करता है। जो टंग विद द हेल्प ऑफ टंग वाटर ड्रिंक करता है उसमें आप लोगों को रेड कलर करना है, और जो एनिमल्स है अपने लिप्स की मदद से वाटर ड्रिंक करता है उसमें आप लोगों को ग्रीन कलर करना है। ये भी आपका HW है, आप लोगों को जानना है कौन सा एनिमल्स कैसे वाटर ड्रिंक करता है, और फिर आप लोगों को फिल इन द कलर इन दिस सर्कल। ओके, thank you very much.